नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान आज यानी मंगलवार को होगा। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में तीसरे चरण के चुनाव को लेकर बिहार की तमाम राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई है। एक तरफ एनडीए को अपनी सिटिंग सीट बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी और मुकेश सहनी की इज्जत भी दांव पर लगी हुई है, जिनकी इस बार 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। जी हां, दरअसल तीसरे चरण में बिहार के झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, खगड़िया और अररिया सीट पर मतदान होने वाला है। ऐसे में इन सीटों को जीतने के लिए एनडीए और महागठबंधन की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान व गुजरात के बाद राजपूत समाज का गुस्सा हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फूट पड़ा है। जी हां, राजपूत समाज ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि दूसरी पार्टी का जो भी उम्मीदवार बीजेपी को टक्कर दे रहा होगा उसका वो समर्थन करेंगे। जी हां, राजपूत समाज ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी ने उन्हें हर प्रांत में नीचा दिखाने का प्रयास किया है, यहाँ तक कि बीजेपी उससे नफरत करने लगी है। जी हां, हरियाणा में 5% आबादी वाले राजपूत समाज का ये विरोध संकट में फंसी बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बनने वाला है। जी हां, हरियाणा में 2019 के लोकसभा चुनाव में सभी 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी किसानों के भारी विरोध का पहले ही सामना कर रही है, यहाँ तक कि उसका गाँव में घुसना मुश्किल हो गया है। यहाँ तय माना जा रहा है कि 2019 का इतिहास दोहराना उसके लिए नामुमकिन है। जी हां, हरियाणा की तकरीबन सभी 10 सीटों में तगड़ी चुनौती का सामना करे बीजेपी के लिए अब राजपूत समाज के विरोध के ऐलान के बाद संकट और बढ़ने वाला है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को 93 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में गुजरात के 25 सीटों पर मतदान होगा। बता दें कि गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं। सूरत सीट को बीजेपी ने निर्विरोध जीत लिया। अब बाकी बचे 25 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। बीजेपी का गढ़ कहे जाने वाले गुजरात को पिछले 2 लोकसभा चुनाव में जनता का अपार समर्थन मिला। पार्टी यहां 2014 और 2019 में सभी 26 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। बीजेपी के लिए गुजरात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर जगह से बीजेपी की सीटें कम होने की खबर आ रही। ऐसे में बीजेपी अपने गढ़ को हर हाल में बचाना चाहेगी। दूसरी ओर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के दम पर सफलता हासिल करने की उम्मीद कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल सोमवार को दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले राजग को मौजूदा लोकसभा चुनाव में 150 सीटें भी नहीं मिलेगी और इन चुनाव का उद्देश्य संविधान को बचाना है, जिससे भगवा पार्टी और आरएसएस बदलना चाहते हैं। जी हां, मध्य प्रदेश में रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के तहत अलीराजपुर जिले के जोबट शहर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि लोगों के हित में आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाए। जी हां, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने फिर से जाति आधारित जनगणना की वकालत करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों की स्थिति के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और देश में राजनीतिक की दिशा बदल जाएगी। राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा नेताओं ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे किताब को बदल देंगे। उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। 400 तो छोड़िए, उन्हें 150 सीटें भी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली नेता और माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को राहत प्रदान की है। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में उमर अंसारी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी गई है। जी हां, आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जिला मऊ प्रशासन को धमकी दी थी। जेल में बंद कुख्यात अपराधी और नेता मुख्तार अंसारी का गत
28 मार्च को प्रदेश के बांदा स्थित एक अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। जी हां, जल्द ही मुख्तार का 40वां होने वाला है। इससे पहले परिवार के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व के जश्न में देश डूबा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस बीच तीसरे चरण के मतदान से पहले जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आई है। जी हां, यहाँ पुंछ जिले में बीते शनिवार शाम को आतंकियों ने पुलवामा स्टाइल में वायुसेना के काफिले पर बड़ा आतंकी हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में एक जवान शहीद हो गया और 4 जवान घायल हुए हैं। जी हां, उधर लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच इस आतंकी हमले की टाइमिंग से देश का सियासी पारा हाई है। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के दिग्गज नेता अपनी अधिकांश चुनावी रैलियों में कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद बहाल हुई शांति का जिक्र कर लोगों की वाहवाही बटोर रही। लेकिन इस बीच पुंछ में हुए आतंकी हमले से विपक्षी दलों को बैठे बैठाए बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। जी हां, हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी राजौरी पुंछ सेक्टर में हो रही आतंकी हत्याओं और हमलों को लेकर चिंतित है और उन्होंने सेना के शीर्ष अधिकारियों के समक्ष अपनी चिंता भी व्यक्त की है। लेकिन विपक्षी दल इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने में जुट गए हैं। जी हां, ये मुद्दा पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के अन्य बड़े नेताओं के लिए भारी चुनौती बन सकता है। आपको बता दें कि राजस्थान में अब भयंकर गर्मी पड़ने लगी है। ऐसे में राज्यों की कई जगहों पर पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं फलौदी इन दिनों सबसे ज्यादा गर्म है। जी हां, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 5 दिनों में राज्य के सभी जगहों के तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही हीट वेव चलने की भी चेतावनी जारी की गई। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों तक जोधपुर में हीट वेव की चेतावनी जारी है। जी हां, मौसम विभाग का कहना है कि आज यानी मंगलवार 7 मई से राज्य में गर्म हवाएं यानी लू चलनी शुरू होगी। इसकी शुरुआत पश्चिम राजस्थान की जैसलमेर जिले से होगी। इसके 2 दिन बाद पूरे राजस्थान में लू का दौर देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि मणिपुर में रविवार को भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने काफी नुकसान पहुंचाया है। खतरे को देखते हुए राज्य में सभी शैक्षणिक संस्थान सोमवार और आज मंगलवार को बंद रहेंगे। राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। जी हां, दरअसल रविवार को मणिपुर के कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश हुई थी, जिससे सैकड़ों घर और वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इम्फाल पश्चिम में कांचीपुर और तेरा में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ कई घर क्षतिग्रस्त हो गए और तेज हवाओं ने कई इलाकों में झोपड़ियों की छत उड़ाने की भी सूचना है। आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में परिवर्तन निदेशालय की छापेमारी जारी है। जी हां, ये छापेमारी झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम की निजी सचिव संजीव पाल के हाउस हेल्पर के यहाँ हो रही है। ये छापेमारी रांची में 6 अलग अलग ठिकानों पर हो रही है। अब तक की छापेमारी में 20 से 30 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने की बात कही जा रही। जी हां, एक दूसरे ठिकाने से लगभग 3 करोड़ रुपए भी जब्त किए गए हैं। नोटों की गिनती की जा रही। बरामद नकदी के ज्यादातर 500 रुपए के नोट हैं। ज्वेलरी भी बरामद हुई है। जी हां, ईडी की यह छापेमारी रविंद्र के राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जा रही है। रविंद्र राम झारखंड ग्रामीण विकास विभाग की पूर्व चीफ इंजीनियर है। जी हां, वीरेंद्र राम 1 साल से ज्यादा लंबे वक्त से जेल में बंद है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।